आशीष हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी। इधर सीता जी को आशीर्वाद मिला और उधर राम जी गए गुरु जी के पास तो उनको सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया, पूजी सब मनोकामना तुम्हारी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। इधर गुरुदेव ने राम जी को आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। दोनों को आशीर्वाद। लौट करके आए। दूसरे दिन प्रातः काल सतानंद जी के माध्यम से महाराज जनक ने संदेशा भेजा है, महर्षि विश्वामित्र जी आप दोनों राम और लक्ष्मण जी के सहित इस सभा में पधारें, हमको आनंदित करें। और विश्वामित्र जी महाराज दोनों को लेकर के चल पड़े, श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को। अब चर्चा होने लगी। एक ऋषि ने कहा चलो चल करके देखते हैं कि श्री सीता जी के स्वयंवर में आज किसको बड़ाई मिलेगी। ईस काहि धों देई बड़ाई। आज देखो किसको बड़ाई मिलती है। लक्ष्मण जी ने कहा हे गुरुदेव, लखन कहा जस भाजन सोई, उसी को यश मिलेगा। किसको? नाथ कृपा तव जा पर होई। यश उसी को मिलेगा हे नाथ जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी। क्यों? गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगर गुरुदेव की कृपा हो जाए शिष्य के ऊपर, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, फिर क्या दिक्कत। तो लखनलाल जी कहते हैं नाथ कृपा तो जा पर होई। हंसने लगे विश्वामित्र जी, कितनी अनन्य निष्ठा है, गुरु निष्ठा। महाराज आए हैं। महाराज रंगभूमि आए दो भाई, रंगभूमि आए दो भाई, अस सुध सब पुर बासन पाई, अस सुध सब पुर बासन पाई, चले सकल ग्रह काज बिसारी, चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जरट नर नारी। सब जनकपुर वासियों को समाचार मिला है कि दोनों भैया आ गए। सब दौड़ पड़े, बाल जुबान जरट नर नारी। बच्चे भी दौड़े, युवा भी दौड़े, व्रत भी दौड़े, पुरुष भी दौड़े और स्त्रियां भी। गीतावली में वर्णन है कि जनकपुर वासी रात्रि को ही चर्चा करते हैं कि कल दोनों राजकुमार आएंगे धनुष यज्ञ में, तो हम सुबह ही सुबह पहुंच जाएंगे और अच्छी जगह अपनी सीट रिजर्व कर लेंगे। रंग भूमि भोरे ही जाई के, गोस्वामी जी लिखते हैं गीतावली, रंग भूमि भोरे ही जाए, सुबह ही पहुंच जाएंगे। कार्यक्रम भले ही कितने भी समय से शुरू हो, कितने बजे शुरू, हमें इससे लेना देना, हम तो सुबह ही पहुंच जाएंगे। और महाराज जैसे समाचार सब दौड़ पड़े। महाराज जनक जी ने देखा भीड़ हो गई, सबको यथा यथा स्थान पधराया है। और इसके बाद गोस्वामी जी ने भगवान का इस सभा में जब प्रवेश हुआ है, बड़ा सुंदर वर्णन। जिसका जैसा आंख का चश्मा, जिसके चश्मे का जैसा कलर था, भगवान उसको उसी कलर में देख पड़े। ठाकुर जी के विविध रूप हैं, तो अगर हमको कोई स्वरूप भगवान का या भगवान के भक्त का गड़बड़ दिखे तो इसका मतलब यह है कि भगवान में कोई गड़बड़ी नहीं है, भगवान के भक्त में भी कोई गड़बड़ी नहीं है।
हमारे चश्मे की गड़बड़ी है। अगर चश्मा काला लगाओगे तो सब काला दिखेगा, और अगर सफेद लगाओगे तो सफेद दिखेगा। अब पीला लगा लो धूप वाला तो पीला दिखेगा। और यही हुआ इनके साथ। जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दे कीर्तन तैसी, प्रभु मूरत दे कीर्तन तैसी, देख रूप महारन धीरा, देख रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन दे कीते, तिन दे कीते सी। जिसकी जैसी भावना, ठाकुर जी उसको उसी रूप में दर्शन दिया। जो जनक जी के परिकर हैं उन्हें ऐसा लगता है ये हमारे सगे संबंधी हैं। जो बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं उनको भगवान ऐसा लग रहे हैं जैसे वीर रस मूर्तिमान होकर के आए। जो दुष्ट राजा हैं उनको काल के रूप में दिख पड़े। रहे असुर छल छोनिप वेसा, तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा। भगवान के जो भक्त हैं उनको ठाकुर जी इष्ट देव के रूप में दिख पड़े, स्त्रियों को कामदेव के रूप में दिख पड़े। एही विधि रहा जाहि जस भावु, तेहि तस देखो कौशल रावु। जिसका जैसा भाव था उसको भगवान उसी रूप में दर्शन दे रहे। अब महाराज जनक जी ने बढ़िया सुंदर एक मंच सबसे ऊंचा है, उसी पर महर्षि विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण जी को बैठा दिया। मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। अब जब और दूसरे राजाओं ने देखा, शुरू कर दिया अपना भाषण उन्होंने। अच्छा, ये सीता जी का ब्याह करने के लिए आए हैं, पता है? काल भी आ जाए तो हम सीता जी के लिए उसको भी जीत करके बांध लेंगे। सियहित समर जितब हम सो। तो जो भगवान के भक्त हृदय वाले राजा थे उन्होंने कहा, क्यों फालतू गाल बजा रहे हो, क्यों बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? मन के लड्डू खाने से क्या कभी भूख मिट सकती है? मन मोदकन की भूख बुताई। तो बोले क्या करें? बोले राम जी को जगत पिता के रूप में देखो और श्री सीता जी को जगदम्बा के रूप में देखो और जीवन के परम लाभ को प्राप्त करो। इसी समय श्री किशोरी जी का पदार्पण हुआ है रंगभूमि में। ऐसा अद्भुत स्वरूप है, गोस्वामी जी कहते हैं मैं उपमा दे नहीं सकता। क्यों? श्री किशोरी जी की ऐसी अद्वितीय सुंदरता है कि उनके समान और संसार में कोई दूसरी स्त्री है ही नहीं। और जितनी भी उपमाएं हैं उन उपमाओं को कवियों ने झूठा कर दिया है। मैं राम जी को और श्री किशोरी जी को अमनिया पदार्थ चढ़ाऊंगा, झूठा नहीं। साधु शाही में परंपरा है, भगवान को कैसा पदार्थ चढ़ाते हैं? जो अमनिया है, शुद्ध है, सखरा नहीं। तो सब उपमा कवि रहे जुठारी के ही पटतरों विदेह कुमार। इसके बाद उन्होंने एक काल्पनिक समुद्र मंथन का वर्णन किया है कि इस प्रकार से जब समुद्र मंथन हो और उससे फिर सुंदरता प्रकट हो, एहि विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल, तदपि सकोच समेत कवि कहां सी समतोल।
छवि रूपी अमृत का समुद्र बने और परम रूप में कक्षप सोई, शोभा की रस्सी बने, श्रृंगार ही मंदराचल पर्वत बने, और मथे कौन, मथे पानी पंकज निज मारू। इस प्रकार का जब समुद्र मंथन हो और यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल, तदपि सकोच समेत कवि कहीं सी समुद्र। ये बड़ा गंभीर प्रसंग है, बहुत गंभीर प्रसंग है। अब हमको आज सबका स्पर्श करते हुए आगे बढ़ो। गोस्वामी इतनी सुंदर गोस्वामी जी उपमा दिया है। अब इसके बाद महाराज किशोरी जी पधारी हैं, देख रूप मोहे नर नारी। अब बंदी जनों को महाराज जनक ने बुलाया है, बोले सब लोग हमारे जो प्रतिज्ञा है उसका वर्णन कर दो। और महाराज बंदियों ने शुरू किया है महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा का वर्णन करना, लेकिन बड़े विलक्षण तरीके, बहुत विलक्षण तरीके। उन्होंने कहा जितने भी राजाए हो कान खोल करके सुन लो, कोई भी धनुष को छूना भी नहीं, छूने की बात तो दूर रही, छूने की सोचना भी नहीं। महाराज जनक जी ने कहा बंदियों रुको, ये कहने के लिए तुमको किसने कहा? अरे हमने जनक जी ने प्रतिज्ञा इसलिए किया हमने कि सब राजाएं धनुष को तोड़े, और तुम कह रहे हो कोई छूना नहीं, तो ये सब मामला गड़बड़ा नहीं जाएगा। बंदियों ने कहा महाराज हम भी महाराज आपके बंदी हैं, तो कुछ हम भी तो तुकबंदी कर लें, कैसे जानेंगे कि हम महाराज जनक के बंदी हैं? कुछ हम भी तुकबंदी करें। और बढ़िया तुकबंदी लगाया। बोले राजाओं सुन लो, आना नहीं नजदीक। क्यों? बोले तुम्हारी जो भुजाओं का बल है वह क्या है? बोले चंद्रमा है। और भगवान शिव का जो धनुष है वह क्या है? बोले राहु है। अब समझ लो नजदीक आए तो होगा क्या? नृप भुज बल विधु शिव धनु